आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग सभी खैर व आफियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए या कह सकते हैं आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए चौक एंड डस्टर अकेडमी आपको मालूम है कि PYQ सीरीज़ जो है वो रेगुलर आपको प्रोवाइड करा रहा है। और उसी सीरीज़ में आज जो हमारा एग्ज़ाम है यह हमारा पेपर है वो है जून 2015 का पेपर थर्ड। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2018 से पहले UGC नेट JRF के 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो जनरल होता था, पेपर 2 उर्दू का था और पेपर 3 भी जो है वो उर्दू का था। इससे पहले हम लोग जून 2015 के पेपर सेकंड का वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं UGC नेट JRF PYQ उर्दू, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट में आपको सारे पेपर्स की जो है वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा आने वाले जून 2025 की तैयारी कर रहा है और वो टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहता है तो टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपकी चल रही है। आप लोग 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। इससे जो है वो आपको बहुत फ़ायदा होगा। डेली जो है वो आपका एक टेस्ट होता है ऑनलाइन मोड पे हमारे ऐप पे। आगे चलते हैं, आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, मसनवी फूलबन में समनबर किसकी बेटी है? तो 4 ऑप्शन है इसमें। हम लोग चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं टाइम की किल्लत को देखते हुए और हम लोग जो है वो सही आंसर पर निशानदेही करते हैं। आंसर हो जाएगा 4, मुल्क आजम के बादशाह की बेटी थी। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी ना पहुंचने की बात किस नक्काद ने कही थी? क्वेश्चन नंबर 2 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है, ख्वाब व ख्याल किसकी मसनवी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये मीर तकी मीर की मसनवी है। हालांकि ये मसनवी जो है वो मीर असर की भी है, लेकिन ऑप्शन में मीर असर नहीं है तो आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की पैदाइश बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और वफ़ात दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 1722 आगरा में पैदा हुए हैं और वफ़ात लखनऊ में हुई है 1810 में। आगे बढ़ते हैं, अफसाना हतक में म्यूनसिपल कम्युनिटी के दरोगा सफाई को सौगंध किस नाम से पुकारती है? क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सेठ नाम से जो है वो पुकारती है सौगंधी। अगला सवाल, ये ज़ैली उन्वान किस मसनवी का है? आंसर हो जाएगा दास्तान तैयारी बाग की। तो आंसर हो जाएगा 4, ये सहरुल बयान है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, दास्तान के नाम से जितने भी उन्वान हैं वो सारे के सारे मसनवी के हैं। देखने में हमें लगता है कि ये दास्तान का है, लेकिन असल में जो है ये मसनवी का है, सहरुल बयान का, जो लिखी गई है 1784 या 85 में। अगला सवाल, लंदन की एक रात में चीन से इश्क कौन करता है? जैन से इश्क कौन करता है, माफ़ कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आज़म। और लंदन की एक रात 1939 में लिखा गया नॉवेल है, जिसमें शऊर की रूह की तकनीक को जो है वो पहली बार क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। और इसके मुसन्निफ़ का नाम अगर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं सज्जाद ज़हीर इसके क्या है, मुसन्निफ़ है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा किरदार फसाने आज़ाद का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नवाब अमीनुद्दीन हैदर। और फसाने आज़ाद जो है वो रतन नाथ सरशार का शाहकार नॉवेल है। अगला सवाल है, ज़माइर के लिए वाफराद अल्फाज किस ज़बान की लिसानी खसूसियत है? क्वेश्चन नंबर 8 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दक्कनी उर्दू के। अगला सवाल, लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्ज़ा जैसा जामी हैसियत आदमी खुसरो और फैज़ी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा।
ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आंसर हो जाएगा 3। ये यादगार गालिब से माखूज़ है और यादगार गालिब 1897 में अल्ताफ़ हुसैन हारी ने लिखी, जो गालिब की सवाने हयात है। अगला सवाल है, किताब मज़ामीन रशीद में कुल कितने मज़ामीन शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 20। अगला सवाल, एक चादर मैली सी किस रिसाले में 2 किस्तों में शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रिसाला नुकोश में। और एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का इकलौता नॉवेल है, यानी कि इन्होंने राजेंद्र सिंह बेदी ने सिर्फ एक ही नॉवेल लिखा जिसका नाम है एक चादर मैली सी। अगला सवाल, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जनूबी बिहार में। नेक्स्ट है, गुबारे खातिर के पहले एडिशन का दिबाचा किसने लिखा? आंसर हो जाएगा ए हकीम अजमल खान ने। कब? 1946 में। और गुबारे खातिर का जो मकतूब इले है वो है हबीबुर रहमान खां शेरवानी, जिनके नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 24 खतूत लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ामीन पितरश के किस मज़मून का किरदार अमजद है? क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि मैं एक मियाँ हूँ। अगला सवाल, मसनवी फूलबन में किसने अपना रूप जोगन का बनाया? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि समंदर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 3। अगला सवाल है, नॉवेल तौबतन नसूह का बुनियादी मौजू क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा तरबियत औलाद और वालिदैन की ज़िम्मेदारी। और तौबतन नसूह जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का नॉवेल है जो 1874 में लिखा गया, जिसमें हेज़े की बीमारी का जिक्र है और जो दिल्ली में फैलती है। अगला सवाल है, करीम किस नॉवेल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि तौबतन नसूह। नसूह के 3 बेटे होते हैं, जिसमें से करीम जो है वो एक उसका बेटा होता है। अगला सवाल, मजमुआ नज़्म हाली में कुल कितनी नज़में शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो आंसर हो जाएगा 15। अगला सवाल, इनमें से कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 2 खाके वतन, जो किसकी है? ये ब्रज नारायण चकबस्त की है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नौशबा और फरीदो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के किस ड्रामे के किरदार हैं? तो आंसर हो जाएगा ज़हाक के, जो 1955 के मौजू पर लिखा गया, यानी कि इमरजेंसी के मौजू पर जो है ये लिखा गया। और इसे किताबी शक्ल में 1977 में एक रिसाला था असरी अदब, उस रिसाले में जो है शाये किया गया था। अगला सवाल, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये यादगार गालिब से है। हालांकि ये बात मीर तकी मीर ने कही है, और किसके लिए कही है? तो ये गालिब के लिए कही है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब तकाबली मुताला की अच्छी मिसाल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मवाज़ान अनीस व दबीर, जिसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा शिबली नुमानी, और ये किताब 1907 में शाये हुई। कहाँ से? आगरा से। अगला सवाल, इस तरह की नज़रिए पर मबनी तनकीद का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है या किस तनकीदी दबिस्तान से है? क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि मार्कसी। आगे बढ़ते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी किताब तमसीली उसलूब में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 24 है, आंसर हो जाएगा 4 नारंग ख़याल। आगे बढ़ते हैं। शिबली नुमानी की तनकीदी नज़रियात की कौन सी 2 अहम खसूसियत हैं? क्वेश्चन नंबर 25 है, तो हो जाएगा ऑप्शन 4 तख़य्युल और महाकात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वाजिद अली शाह के पहले ड्रामे का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राधा कन्हैया का किस्सा।
अगला सवाल, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? तो दबीर का काफिया बनता है ज़मीर के साथ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, किसने ज़िंदगी के लिए तनकीद को उतना ही ज़रूरी बताया है जितनी के सांस? क्वेश्चन नंबर 28, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि टी.एस. एलियट। अगला सवाल, मैथ्यू आर्नोल्ड ने किस बुनियाद पर गोइटो को ब्रायन पर तरजीह दी है? गोइटे भी एक शायर है और ब्रायन भी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तनकीदी शऊर। आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। दाते की शोहरा आफाक किताब का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट, निकातुश-शोरा के मुरत्तब करदा कौन है? तो निकातुश-शोरा जो है वो मीर तकी मीर का क्या है? तज़किरा है जो लिखा गया था 1752 में, और इसमें तकरीबन 103 शोरा का जिक्र है जो फ़ारसी ज़बान में किया गया है, जिसको हबीबुर रहमान खां शेरवानी ने क्या किया था? मुरत्तब किया था। अगला सवाल, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये भरत मुनि की तसनीफ़ है। नेक्स्ट, मिरासी अनीस की कुल कितनी जिल्दें हैं? क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि 6। कफ गुले फरोश क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है। अब इसमें जो है वो सही आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि कफ़े गुल फरोश कुर्रतुल ऐन हैदर का एल्बम का क्या है? मजमुआ है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसे हम लोग जो है वो मकतूब के हैसियत से देख सकते हैं, ना तो दास्तान है, ना ही सवाने हैं और ना ही अफसाने हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 हो सकता है, लेकिन यह कुर्रतुल ऐन हैदर के एल्बम के तस्वीर का मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस नावल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं रखा गया? तो आंसर हो जाएगा 4 चांदनी बेगम। बाकी तीनों जो है वो कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल हैं जो अलग अलग शायर के नाम पर जो है वो रखे गए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आग का दरिया, ये जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, आपने पढ़ा भी होगा। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो उसी से ये नावल लिया गया है। अगला सवाल, टेढ़ी लकीर किसका अफसाना है? तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बड़ा घुमाया है, अफसाना पूछा है। हालांकि नावल इस्मत चुगताई का है, लेकिन अफसाना पूछा है, तो अफसाने पे आ जाएगा ऑप्शन 2, ये मंटो का अफसाना है टेढ़ी लकीर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जुज़ शऊर की रूह की तकनीक का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे हल्के से टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मुकालमा। ये जो है वो ड्रामे को खत की होती है। अगला सवाल, कौन सा अफसाना इस्मुक चुगताई का नहीं है? आंसर हो जाएगा नूर व नार। अगला सवाल है, ये इबारत कुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसाने से माखूज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे, ऑप्शन 2। अगला सवाल, अफसाना कालू भंगी में खिलजी की हैसियत क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि कंपाउंडर। और कालू भंगी जो है वो अफसाना है, बड़ा मशहूर अफसाना है, कभी कभी एग्जाम में इसके मुसन्निफ पूछ लिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा किशन चंद्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नावल आग का दरिया का उन्वान किस शायर की शेर से माखूज है? अभी मैंने आपको बताया था, आंसर हो जाएगा ए यानी कि जिगर मुरादाबादी, जो कब लिखा गया? 1959 में। अगला सवाल, शोला तूर और आतिश गुल किसके शेरी मजमू हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन 3 यानी कि जिगर मुरादाबादी। शोला तूर और आतिश गुल जिगर मुरादाबादी का है। हालांकि इनका एक और है जिसका नाम है दागे जिगर, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आते हैं। जिगर के 3 हैं और असगर के 2। अक्सर बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते हैं। तो जिगर के 3 हैं, पहला है दागे जिगर, शोला तूर और आतिश गुल, ये तीनों जिगर के हैं। इसके बाद असगर के जो हैं वो 2 हैं, जिसमें एक आता है निशात रूह और एक होता है सुरूर ज़िंदगी। ये दोनों क्या हैं? असगर गोंडवी के हैं। आप चाहें तो 3 याद रख सकते हैं
आप चाहे तो 2 याद रख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के एतबार से असगर के जो है वो आसान है। और ऊपर से दोनों रिश्तेदार भी हैं और दोनों क्या हैं, साडू भाई हैं। और यहीं पर आप लोग अगर ऑप्शन पे एक थोड़ी सी गहरी नज़र डालेंगे चार ऑप्शन पे, तो ये चारों जो है ये जदीद गज़ल के क्या है, अनासिर अरबा हैं, यानी कि जदीद गज़ल के ये स्तंभ माने जाते हैं उर्दू में। अगला सवाल है, सूरदास प्रेमचंद के किस नॉवेल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौगान हस्ती। अगला सवाल, अफसाना जिला वतन कुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शीशे का घर। अगला सवाल, नज़ीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक अहयाम बांधा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आंसर हो जाएगा 3, ये सर सैयद ने कहा था। अगला सवाल, हाली को उर्दू का ड्राइडन किसने कहा था? ऑप्शन 3, मजनू गोरखपुरी ने। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस सन में लिखा गया? आंसर हो जाएगा 4, 1907 में। अगला सवाल, दरिया लताफत का मौजू क्या है? आंसर हो जाएगा ज़बान कवायद, और ये उर्दू की पहली कवायद में मानी जाती है, जिसके मुसन्निफ़ हैं इंशा अल्लाह खां इंशा। ईयर पूछा जाए तो 1801। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कौल है? ऑप्शन 3, शमशुर रहमान फारूकी। अगला सवाल, अवध पंच क्या है? आंसर हो जाएगा लखनऊ का हफ्ता रोज़ा अखबार अवध पंच। नेक्स्ट, सिनफी लिहाज से कौन सा ज़ुमरा दुरुस्त है? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, खेती, सदे ज़बो, गुनाह की दीवार, पेशा और परछाई। अगला सवाल, दीपाली सरकार किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 52 है, आंसर हो जाएगा 2, आखिर शब के हमसफ़र, जो कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। अगला सवाल, आब हयात के किस दौर में मीर तकी मीर का जिक्र है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन ए, यानी कि तीसरे में। यहीं पर एक सवाल आता है कि आब हयात कितने दौर में तकसीम की गई है? तो आंसर हो जाएगा 5 दौर में या 5 अबवाब में जो है वो उसको तकसीम किया गया है, जिसका पहला एडिशन 1880 में शाये हुआ, जिसमें तकरीबन 28 शोरा थे, और 1883 में ये हो गए 29। तो पूछा जाता है कि एक शायर का नाम कौन सा जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा मोमिन खा मोमिन को जो है वो जोड़ा गया, जो आब हयात में पहले नहीं था, दूसरे में था। आगे बढ़ते हैं, अंजुमन पंजाब लाहौर के दूसरे जलसे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी नज़म पढ़ी थी? क्वेश्चन नंबर 54 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, निसात उम्मीद। और पहली पूछी जाए तो आप लोग बता सकते हैं बरखा रुत। अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद रिश्ते में राशिदुल खैरी के क्या लगते थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फूफा लगते थे डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला सवाल, उर्दू का मुअल्लिद पंजाब से है, ये किसका नज़रिया है? तो आंसर हो जाएगा 3, हाफिज़ महमूद शिरानी का। क्वेश्चन नंबर 57, किस ज़बान के असरात दक्कनी ज़बान ने कबूल किए? क्वेश्चन नंबर 57 है, 3 आ जाए आंसर, गुजरी। नेक्स्ट है, नावल उमराव जान अदा में मौलवी साहब किसके कहने पर नीम के पेड़ पर चढ़ जाते थे या चढ़ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 58 है, ऑप्शन 2, बिस्मिल्लाह जान, जो खानम जान की इकलौती बेटी होती है। अगला सवाल है, नावल गोदान में रूपा किसकी बेटी है? ऑप्शन 3, यानी कि रूपा की। और ये नावल जो है वो मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल माना जाता है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है, ये किसका नज़रिया है? आंसर हो जाएगा 2, मसूद हुसैन खां का, जिनकी किताब है 1948 में लिखी गई मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, और ये 5 हिस्सों पर क्या है, मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं, हुब्बे वतन किसकी नज़म है? आँख मीच के लगा सकते हैं ब्रज नारायण चकबस्त की, क्योंकि ब्रज नारायण चकबस्त को वतनी शायर कहा जाता है। अगला सवाल,
किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है? क्वेश्चन नंबर 62 है ऑप्शन 3 मसूद हुसैन खान। अगला सवाल, कुस्तुनतुनिया में कितने सूते रुकन हैं? क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑप्शन हो जाएगा 63 का ऑप्शन 2 यानी कि 4। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा अफसाना एक शाम को शुरू होता है और दूसरे शाम को ख़त्म हो जाता है? ऑप्शन हो जाएगा 4 कफन, जो मुंशी प्रेमचंद का है, और ये 24 घंटे पर क्या है, मबनी अफसाना है, जिसमें गेसु, माधो और बुधिया 3 किरदार जो है वो अहम रोल में हैं। अगला सवाल है, ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 65 है, आंसर हो जाएगा ए यानी कि मीर अनीस का। अगला सवाल, इनमें से कौन सी नज़्म अल्ताफ़ हुसैन हाली की नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 4 यूनिवर्सिटी डेपुटेशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें अहद वस्ता की अदबी प्राकृत कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 67 है, ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि बुंदेली। ये जो है वो मगरबी हिंद की बोली है, बुंदेली। अगला सवाल, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कितने मरसिए लिखे हैं, वो भी शख्सी मरसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 5। मेरा तरीका यह है कि मकतूब इले को आवाज़ देता हूँ और काम की बात शुरू कर देता हूँ, ये किसका कौल है? आंसर हो जाएगा 3 मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब को 18वीं सदी का शायर माना जाता है, जिनकी पैदाइश 1797 को हुई और वफ़ात 1869 में। अगला सवाल, अफसाना खोल दो में कुल कितने किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 70 है, ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि 4। अगला सवाल, नोवेल तौबतन नसूह में कौन किरदार ख्वाब देखता है? तो मैंने ऊपर बताया था कि दहली की हैज़ा की बीमारी का जिक्र है जो नसूह देखता है, जो कुरान से जो है वो इस नाम को लिया गया है डिप्टी नज़ीर अहमद ने। अगला सवाल है, नाटक सागर किसकी तसनीफ़ है? थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, हालांकि ऐसा आता नहीं है, लेकिन आ गया तो इससे हमें घबराना नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 4 नूर इलाही व मोहम्मद उमर या उमर। अगला सवाल है, बाज गश्त किसकी नज़म है? क्वेश्चन नंबर 73 है, ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि अख्तरुल ईमान की। अगला सवाल है, अफसाना बड़े घर की बेटी में आनंदी के बाप का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 74 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? गमे इश्क अगरचे जा गुसल है, पे कहाँ बचपन के दिल है, गमे इश्क कर ना होता गमे रोज़गार होता। तो इसमें बताना है कौन सी सनत है, क्वेश्चन नंबर 75। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इस्तारा, इसमें जो है वो सनत है, जो इल्म बयान का क्या है, एक रुकन है। तो इस तरीके से आज हमने जो है वो अपने टेस्ट में 75 क्वेश्चन को क्या किया, सोल्व किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप हमें बताइए कि आपके 75 में कितना स्कोर आया है। अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे अवेलेबल है। अगर टेलीग्राम पे ना मिले, क्योंकि PDF बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बाज़ मरतबा, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर UGC नेट JRF के पेपर का नाम लिख के मैसेज कर देंगे, आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फराहम करा दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।